तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, मन भजन में रहे, द्वंद्व दुख दूर हो। आज का प्रसंग है क्रोध का समाधान। हम क्रोध पर नियंत्रण कैसे पाएं, क्रोध को काबू में कैसे करें। ठाकुर भानु प्रताप सिंह चारों धाम की यात्रा करके लौटे। अपने यहां एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उपलक्ष्य था कि मैंने क्रोध का त्याग कर दिया है। स्वजनों, जब ठाकुर भानु प्रताप सिंह क्रोध का त्याग करके चारों धाम की यात्रा करके लौटे और जब अपने घर पर एक यज्ञ का आयोजन किया, उस आयोजन में बहुत सारे लोग आए और वहां पर यही चर्चा हो रही थी कि ठाकुर साहब ने अपना क्रोध त्याग दिया। अब इसी बीच गांव का नाऊ छेदीलाल ठाकुर साहब के पास आया और ठाकुर साहब से पूछा, ठाकुर साहब, आप यह यज्ञ क्यों कर रहे हैं? तो ठाकुर साहब ने बताया, अरे नौवे, मैं अपना क्रोध त्याग दिया। इस उपलक्ष्य में यह यज्ञ चल रहा है। अब नौवा फिर गया, कोई काम धाम में लग गया। फिर कुछ देर बाद नाऊ छेदी लाकर ठाकुर साहब से पूछा, ठाकुर साहब, ये जो चार धाम की यात्रा पर गए थे वो किस लिए गए थे? तो फिर ठाकुर साहब ने कहा कि मैंने अपने क्रोध का त्याग करने गया था, वहां क्रोध का त्याग कर दिया। फिर नौवा जो है जाकर किसी काम में लग गया। नाऊ जाकर किसी काम में देखरेख करने लगा। फिर कुछ समय उपरांत फिर आया और फिर ठाकुर साहब से वही प्रश्न पूछा कि ठाकुर साहब, आप यह यज्ञ, इतना बड़ा भंडारे का आयोजन क्यों कर रहे हैं? तो ठाकुर साहब ने कहा, अरे छेदी, मैं अपने क्रोध का त्याग कर आया हूं। इस उपलक्ष्य में हो रहा है। थोड़ी आवाज में कड़कपन आ गई। फिर कुछ देर बाद, फिर एक आध घंटे बाद फिर नाऊ आया और फिर ठाकुर साहब से यही प्रश्न किया कि ठाकुर साहब, मैं भूल रहा हूं, यह इतना लोगों का भोज का आयोजन किस उपलक्ष्य में हो रहा है? तो फिर ठाकुर ने कहा, अरे नौवे, यह मेरे क्रोध त्याग के उपलक्ष्य में आयोजन हो रहा है। अब की बार आवाज ठाकुर साहब की और तेज थी। फिर नौवे ने कहा, अच्छा साहब, समझे समझे कहते हुए चल। फिर एक डेढ़ घंटे बाद फिर नाऊ आया। फिर ठाकुर साहब से यही प्रश्न किया और गिलास में पानी लेकर आया कि ठाकुर साहब, ये लीजिए, पानी पीजिए और थोड़ा सा हमें ये बता दीजिए कि ये आयोजन किस उपलक्ष्य में हो रहा है। तो फिर ठाकुर साहब ने अपना जूता निकाला और आगे आगे नौवा और पीछे पीछे ठाकुर, और गाली देते हुए उस नाव को दौड़ाते हुए कहा, रुक, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि किस उपलक्ष्य में आया। यही तो हाल है। क्या चारों धाम की यात्रा करके आने पर, क्या भोज का आयोजन करने पर, भंडारे करने पर, क्या यज्ञ करने के बाद क्या हमारा क्रोध समाप्त हो सकता है? क्रोध छोड़ने से, क्रोध कसम खाने से, या कोई भी बुराई कसम खाने से कभी नहीं छूटे।
जब तक हम उसको समझने का प्रयास करें। क्योंकि जिस दिन से क्रोध को हम समझने लगेंगे कि किसी बात पर हमें क्रोध आ रही है और हमें महसूस होने लगेगा कि हमें क्रोध आ रही है, तब जाकर के हम उसका समाधान ढूंढ पाएंगे। स्वजनों, जब भी क्रोध आए हम कोशिश करें कि अभी हम इसका जवाब नहीं देंगे, इसका जवाब हम 10 मिनट बाद देंगे। उस समय अपने आप को नियंत्रित करने का प्रयास करें। उस समय अपने मुंह को टोटली चुप करने का प्रयास करें, दिमाग को शांत करने का प्रयास करें और मन में दृढ़ निश्चय हो कि इस बात का जवाब मैं अभी नहीं दूंगा। और जब आप ये सोचेंगे, जब हम यह सोचेंगे कि इस बात का जवाब हम अभी नहीं देंगे, इस बात का जवाब हम 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद देंगे, तो निश्चित ही क्रोध शांत हो और आधे घंटे बाद आप उसी बात को, जिस बात को आप क्रोध का जवाब क्रोध में देते, उसको आप नरमी के साथ पेश आएंगे। स्वजनों, क्रोध को समझना होता है। क्रोध अगर दिमाग पर चढ़ रहा है तो उसे महसूस करना होता है। अगर हम महसूस करें, समझें, तो निश्चित ही हम क्रोध को अपने जीवन से, अपने स्वभाव से धीरे धीरे नियंत्रित कर सकते हैं। और अगर हम क्रोध पर, क्योंकि कोई बुराई तुरंत नहीं जाती, धीरे धीरे प्रयास करने पर, क्योंकि कह देना आसान होता है लेकिन करना उतना आसान नहीं होता। स्वजनों, हम इन्हीं शब्दों के साथ कि हम क्रोध को नियंत्रण करने के लिए हम इतना दिमाग पर रखेंगे कि जब हमें क्रोध आ रहा होगा तो हम उसे समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद समझ में आने पर फिर ये कोशिश करेंगे कि इसका जवाब हम अभी नहीं, कुछ समय उपरांत देंगे, तो शायद हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, और मैं आपसे निवेदन ये भी करूँगा कि आपको अगर ये अच्छा लगता हो हमारी बातें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अन्य मित्रों के पास शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर जो कुछ भी अगर आपके पास सलाह है, अच्छा लगे तो अच्छा, और चाहे जैसा महसूस हो वो बात लिखने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम श्री सद्गुरुदेव।